अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। वेलकम टू एकेडमिक इनसाइट विद डॉक्टर परवेज़। आज की एपिसोड में हम एक देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और ये वीडियो आप क्यों देखें। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से और इसका ओरिजिन क्या है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज लैटिन एक वर्ड था स्टेटस, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। फिर या ये इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टिका, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। या ये इंग्लिश एक वर्ड है स्टैटिस्ट, जिसका मतलब होता है स्टेट्समैन। या जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, इसका मतलब भी पॉलिटिकल साइंस होता है। अर्ली यूज जो था ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट बाय मेंबर्स, यानी ये एक्चुअली किस लिए इस्तेमाल होता था कि जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो मेंबर्स कैसे चलाएंगे, ये उसके लिए यूज होता था। ड्यूरिंग 19th century it began to be used in narrow sense, that is description of affairs of state by numerical methods। ये 19th सेंचुरी के अंदर इसको जो यूज था वो नैरो कर दिया गया, यानी ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं स्टेट को चलाने के, स्टेट के अफेयर चलाने के लिए, उसके लिए यूज होने लग गया। फिर मॉडर्न मीनिंग अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का क्या है। मॉडर्न मीनिंग में इसके दो सेंस हैं, एक प्लूरल सेंस है और एक सिंगुलर सेंस है। प्लूरल सेंस में इसका मतलब होता है एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जैसे हम डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन एनी यूनिवर्सिटी एज स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर अगर देखें तो न्यूमेरिकल मैयर्स फ्रॉम सैंपल, कोई हम एक नुमाइंदा लेते हैं और उसके मैयर्स जो न्यूमेरिकल होते हैं एक सैंपल से, उसको जैसे एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो अब ये सारा कुछ देखने के बाद हम देखते हैं कि अब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स इन कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, analysis and interpretation of numerical data in order to make decisions, that is conclusions, in case of uncertainty। यानी ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि किसको डील करती है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये डाटा क्यों लिया जाता है, क्योंकि इससे या तो हमने कोई डिसीजन लेना होता है या हमने कंक्लूजन निकालना होता है। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Statistics are aggregate of facts and single fact may have no importance as an individual, however it plays in role। यानी इसका मतलब क्या है कि ये फैक्ट्स के एग्रीगेट को देखती है। सिंगल जो है वो किसी एग्रीगेट में रोल तो प्ले कर सकता है, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। Statistical facts are affected to great extent by multiplicity of causes। For example, prices of sugar may be affected by supply, demand, weather conditions, political stability, so on। यानी ऐसी सारी सूरत हाल जहां अनस्टेबिलिटी पाई जाती है, वहां ये फैक्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं जब एक ज्यादा होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से द रिजल्ट ऑफ बीएस ऑफ पर्टिकुलर ईयर इज नॉट गुड, हम कहते हैं कि किसी बीएस का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, it is not a statistical statement। But when we say that result of BS is 40%, whereas it was 48% last year, then it is a statistical statement। यानी एक हम जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं जिसमें नंबर्स नहीं बोल रहे, जहां हम नंबर बोलेंगे वहां ये स्टैटिस्टिक्स हो। स्टैटिस्टिक्स आर enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy। The standard, however, may be determined according to the purpose with which statistics are collected। For example, weight of chicken may be accurate to the nearest gram, whereas the weight of cow may be accurate to nearest kilogram। यानी हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है ये क्या होती है, ये एस्टिमेटेड होती है किस हिसाब से, कोई रीजनेबल जो स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक एक्यूरेसी का। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये इसकी चौथी करेक्टरिस्टिक है कि ये एक सिस्टमैटिक मैनर से इसको कलेक्टेड किया जा सकता है।
इसके बाद है स्टैटिस्टिकल डाटा आर कैपेबल ऑफ कंपैरिजन। ये बड़ी अहम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कंपैरिजन इसका किया जा सकता है, बट कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल ओनली फॉर होमोजीनियस ग्रुप्स ऑफ डाटा, क्योंकि होमोजीनियस ग्रुप का डाटा तो नहीं लिया जा सकता और उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ डाटा इज यूजलेस। फॉर एग्जांपल, wheat production of Sindh and Punjab is comparable, but rainfall in Punjab and literacy rate of Sindh cannot be compared। ये बिल्कुल वही रूल है जो मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं कि हम कंपैरिजन एक जैसी चीजों का करते हैं, डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद द डेफिनेट ऑब्जेक्ट और पर्पस। इसका स्पेशल पर्पस और होता है, कोई ऑब्जेक्ट जिसके तहत ये होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख ली। अब जैसे हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, तो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू only on average or in long run, cannot be applied on individuals। For example, we say that average life of Pakistani is 50 years। That does not mean that the each and every Pakistani will die at the 50 years। यानी ये क्या है कि इसके रिजल्ट जो होते हैं ये एवरेज के तौर पर तो होते हैं, ज्यादा एक्यूरेट जो होती है वो नहीं होती, और 100% उनको एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि वो चेंजेबल है। आगे हम देखते हैं दूसरी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिकल डील्स ओनली विद द न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड इट डज नॉट डील विद द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। ये इसकी लिमिटेशन है कि जिस तरह क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को डील करती है, इट डील्स विद द हाइट, weight, but not with the morality, friendship and character। Another limitation देखते हैं, statistical results may lead to wrong conclusions if sufficient care is not exercised in collection, analysis and interpretation of data। अब ये अगर हम खास तौर पे ये तीन काम एहतियात से न करें, यानी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है अगर एहतियात से न की जाए और इस पर केयर न की जाए, तो रिजल्ट्स किसी रॉन्ग कंक्लूजन की तरफ रीड करेंगे। Only a person who has good knowledge of statistics can apply statistical conclusions efficiently। यानी इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि जिसने भी इसको देखना है, कंक्लूजन डरा करने हैं, उसको टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस दैट प्रोवाइड्स ओनली द एनालिसिस ऑफ डाटा, बट इट कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ अफेक्टिंग द डाटा। बस ये एग्जैक्ट जो डाटा कहता है ये बताता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।